हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि 3 × 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 3 प्लस इसी प्रकार है 3 की घात n और 2 की घात n+1 है बराबर 12/5 6 की घात n-1। ये सभी प्राकृत संख्याओं के लिए हमें सिद्ध करना है बच्चों। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम गणितीय आगमन के सिद्धांत के कुछ चरणों को लिखेंगे जिनकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। गणितीय आगमन के सिद्धांत का पहला चरण है, जो भी कथन आपको सिद्ध करना है उसको P ऑफ n मानना है। P ऑफ n मानना है, ये हमारा पहला काम होगा। दूसरा, n बराबर 1 पर सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच होगी। तीसरी बात जो है वह कुछ इस प्रकार है कि n बराबर k पर सत्य मानना है। n बराबर k पर सत्य मानना है। सत्य मानना है, जहाँ k जो होगा ये कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। उसके बाद इसका जो चौथा चरण है वह यह है कि n बराबर k प्लस 1 पर सत्य सिद्ध करना है। सत्य सिद्ध करना है, ठीक है, सत्य सिद्ध करना है। ये हमने सभी चरण इसके लिख लिए हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। जैसा हमने मुख्य उदाहरण में कहा वही हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ से हम प्रश्न को हल करेंगे और लिखेंगे माना माना दिया गया कथन माना दिया गया कथन P ऑफ n है। P ऑफ n है, अर्थात कथन ऐसा बन जाएगा P ऑफ n सच देट 3 × 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 3। और इसी प्रकार जब इसको आगे लिखेंगे तो ये होगा प्लस 3 की घात n और गुणा 2 की घात n+1 हो जाएगा और बराबर है 12/5 कोष्टक के अंदर है 6 की घात n-1 के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n बराबर 1 पर इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो n बराबर 1 पर देखिए ये बन जाएगा P ऑफ 1 और ये हो जाएगा इसका पहला पद 3 × 2 की घात 2। 3 × 2 की घात 2 बराबर इधर लिखेंगे 12/5। 12/5 ये होगा 6 की घात 1 अर्थात 6-1। तो P ऑफ 1 सच देट, देखिए ये हो गया 12, 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 12, जो क्या है, जो सत्य है। इसका अर्थ हुआ कथन कथन n बराबर 1 पर सत्य है। n बराबर 1 पर सत्य है। अब हम कथन को k पर सत्य मान लेंगे। तो लिख लेते हैं हम माना कथन n बराबर k पर सत्य है। सत्य है, जहाँ k जो है ये कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। तो ये बन जाएगा P ऑफ k सच दैट, ये होगा 3 × 2 की घात 2। 3 × 2 की घात 2 प्लस ये हो जाएगा 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 3। 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 3 और इसी प्रकार अगर देखें तो ये है प्लस 3 की घात k
और गुणा 2 की घात हो जाएगी k प्लस 1 बराबर 12/5 और ये हो जाएगा 6 की घात k माइनस 1। तो ये हमने इसको समीकरण नंबर 1 बना दी। अब हम लिख सकते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कथन n बराबर k प्लस 1 पर भी सत्य होगा, भी सत्य होगा। ये हमें सिद्ध करना है। अर्थात क्या सिद्ध करना है, देखिए हमें सिद्ध करना है p ऑफ k प्लस 1 3 गुणा 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 3 और प्लस इसी प्रकार अगर देखें तो प्लस ये हो जाएगा 3 की घात k गुणा 2 की घात k प्लस 1 प्लस 3 की घात k प्लस 1 तो गुणा 2 की घात ये हो जाएगा k प्लस 2 और बराबर ये है 12/5, 12/5 ये हो जाएगा 6 की घात k प्लस 1 और माइनस 1। तो ये हमें सिद्ध करना है और जो सिद्ध करना है हम उसका बायां पक्ष लेंगे और इसे हल करेंगे। तो यहाँ से मैं इसका बायां पक्ष ले लेता हूँ। बायां पक्ष, बायां पक्ष से फिर से लिखना पड़ेगा 3 गुणा 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 3। ठीक है, यही है प्लस। तो इसी प्रकार हम इसको आगे लिख रहे हैं तो प्लस ये हो जाएगा 3 की घात के 3 की घात के गुणा 2 की घात k प्लस 1 तो प्लस 3 की घात k प्लस 1 गुणा 2 की घात k प्लस कितना है 2 है। अब अगर ध्यान से देखें तो बच्चों देखो ये जो मान आपके सामने नजर आ रहा है ये समीकरण नंबर 1 से आप रख सकते हो। यहाँ तक का मान समीकरण नंबर 1 से किसके बराबर हो जाएगा, 12/5 6 की घात k माइनस 1 के। तो ये लिखेंगे 12/5 उसके बाद 6 की घात k माइनस 1 और प्लस ये है हमारे पास वैसा का वैसा, इसे वैसे लिख लिया हमने 3 की घात k प्लस 1 और गुणा 2 की घात k प्लस 2। अब यहाँ से हम क्या करते हैं 12/5 को बच्चों कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहला काम यही करते हैं, क्या करते हैं 12/5 कॉमन ले लेते हैं। तो 12/5 क्योंकि हमें लेके भी आना है या लघुत्तम लेके भी कर सकते हो आप, कोई समस्या नहीं है उसमें। ये हो जाएगा 6 की घात के माइनस 1 और 12/5 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 5/12 गुणा ये 3 की घात के है प्लस 1 है तो 3 की घात के और गुणा 3 की घात 1 को मैंने अलग कर दिया, फिर गुणा ये 2 की घात के है और गुणा 2 की घात 2 को मैंने यहाँ से अलग कर दिया है। ठीक है, और कोई नया काम यहाँ पर नहीं किया है। फिर से लिखेंगे 12/5 है ना बच्चों, लघुत्तम लेके भी कर सकते थे आप लेकिन 12/5 क्योंकि हम लेके आना है इसलिए हमने ऐसा किया है। ये होगा 6 की घात के माइनस 1 प्लस देखिए 2 का वर्ग 4, 4 इंटू गुणा 3 12 हो जाएगा तो 12 से 12 तो कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 गुणा ये 3 की घात के है और ये 2 की घात के है तो ये बन जाएगा 3 गुणा 2 6 की घात के। ठीक है, ये सूत्र कौन सा लगा है ये भी मैं भी लिख दूंगा आपको। देखिए यहाँ पर जो सूत्र का प्रयोग किया गया है वो घातांक का नियम है। घातांक का नियम क्या कहता है कि यदि a की घात m है और गुणा b की घात भी m है तो आप इसे क्या लिख सकते हो a गुणा b पूरे की घात क्या लिख सकते हो m। तो ये घातांक के नियम से मैंने लिखा है 2 की घात की 3, 2 की घात के 3 की घात के, ये 6 की घात के हो गया। अब आप दोनों को जोड़ सकते हो, देखिए तो ये होगा 12/5, एक हो गया 6 के और ये 5 6 के तो ये हो जाएगा 6 गुणा 6 की घात के माइनस 1 बराबर होगा 12/5, 12/5 और ये हो जाएगा 6 की घात
के प्लस 1 और माइनस 1। अगर ध्यान से देखोगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा दायां पक्ष है, दायां पक्ष। तो दायां पक्ष आ चुका है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कथन n बराबर k प्लस 1 पर सत्य है, पर सत्य है। और अब आप इसको लिख सकते हो कि अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन P of n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए, P of n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए सत्य है या सत्य होगा। यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।